अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल HK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल एंड वेरिएबल वैलेंसी। रेडिकल, अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज सम चार्ज। एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। चार्ज अब पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम, अभी देखिएगा ये हमारे पास ये पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है NH4, यानी कि एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन ने मिलकर एक पूरे का पूरा ग्रुप बनाया हुआ है और इस सब के ऊपर ओवरऑल क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या है हमारे पास? रेडिकल है। इसी तरह हाइड्रोनियम, वाटर और हाइड्रोजन आयन जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास बनता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये जो H3O है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है और इस सबके ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या है हमारे पास? रेडिकल है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, कार्बोनेट CO3, ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है और उसके ऊपर क्या है? हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इसी तरह सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या चार्ज है? 2 चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रेडिकल्स है। तो अमोनियम की वैलेंसी अगर तो किसी के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी, और किसी के साथ अगर जो भी नंबर लिखा तो वो उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो अब अमोनियम की वैलेंसी हमारे पास क्या होगी? प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैलेंसी हमारे पास 1। हाइड्रोनियम आयन प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या? हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। हाइड्रोक्साइड माइनस के साथ कुछ नहीं लिखा तो उसकी भी वैलेंसी हमारे पास क्या है? 1। इसी तरह कार्बोनेट के साथ 2 माइनस लिखा तो उसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। और इसी तरह जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी भी हमारे पास क्या होगी? 2। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हमारे पास हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके ऊपर 2 नेगेटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और सल्फेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव है, ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी एक बात मैंने आपको बतानी है कि पेज नंबर 7 पे हमारे पास पूरा टेबल बना हुआ है वैलेंसीज का। ठीक है, उसमें एलिमेंट की वैलेंसीज भी लिखी हुई हैं और उसमें ये रेडिकल्स की वैलेंसी भी लिखी है। इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाली, तब्दील होना या चेंज होना। ऐसी वैलेंसीज जो क्या होती हैं? चेंज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि उनकी जो वैलेंसी है वो क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। उनकी वैलेंसी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 है, एक आयरन है, फेरस हमने किसको बोला? आयरन को, और ये सल्फेट हमारे पास क्या है? ये रेडिकल है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब आयरन क्या है हमारे पास? Fe है, 2 पॉजिटिव। अब वो कहता है कि FeSO4 में हमारे पास आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, और इसी तरह जो फेरिक सल्फेट है इसमें हमारे पास आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। यहां पे हमारे पास आयरन की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव और SO4 की वैलेंसी क्या है हमारे पास? 2 नेगेटिव। तो जो आयरन की वैलेंसी हमारे पास वो कितनी है? 3 है। ठीक हो गया। अब ये देखें, आयरन जो है कहीं पे ये अपनी 2 वैलेंसी शो कर रहा है, कहीं पे ये अपनी 3 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। इसको हम कहेंगे कि जो आयरन है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। हमारे पास एक रूल है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का जो भी नाम है अगर वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन जो है इसका जो नेम है, रियल नेम, वो है फेरम। क्या नाम है इसका? फेरम नाम है। इज मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी। अब जो आयरन है ये हमें 2 वैलेंसी शो करता है, 2 करता है, 2 भी वैलेंसी शो करता है और साथ में वैलेंसी 3 भी शो करता है। तो वो कहता है कि जब ये अपनी लोअर वैलेंसी शो करेगा तो हम इसके नाम के एंड पे क्या लगा देंगे? OUS लगा देंगे। जिस तरह हमने जब यहाँ पे वैलेंसी 2 शो कर रहा था तो हमने इसके नाम के एंड पे क्या लगा दिया? OUS। और इसी तरह वो कह रहा है
टू एंड इन IC फॉर दी हायर वैलेंसी, और अगर आयरन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी 3 शो करेगा, तो हम इसके नाम के एंड पे क्या लगा देंगे, IC लगा देंगे। तो फेरम से वो क्या बन जाएगा, फेरिक। जैसे यहां पे ये 3 वैलेंसी शो कर रहा था, तो हमने इसका नाम क्या लिखा, फेरिक। इसी तरह कॉपर है हमारे पास Cu, ये 1 भी वैलेंसी शो करता है और 2 भी वैलेंसी शो करता है, ठीक है। जब ये 1 वैलेंसी शो करेगा, इसका रियल नेम है क्यूपरम, CUPRUM, ठीक है, लैटिन नेम है इसका क्यूपरम। तो अब जब ये 1 वैलेंसी कहीं पे भी शो करेगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे क्यूपरस, ROUS। और इसी तरह जब ये अपनी 2 वैलेंसी शो करेगा, तो हम इसके नाम के एंड पे क्या लगा देंगे, IC, तो इसको हम लिखेंगे CUPRIC, क्यूप्रिक। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।